हेलो एवरीबॉडी। वैदिक मंत्र सिद्धि की मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो आप में से काफी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी और बहुत ज्यादा इच्छुक भी थे मंत्रास के बारे में सीखने के लिए, राइट? तो क्या होती है मंत्रास, और अभी इस टाइम पे मंत्रा को सीखना इतना अच्छा क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है हम सभी के प्राची लिए। जी, आपकी ये वॉइस नहीं आ रही है। मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है या बिल्कुल भी नहीं आ रही है? बहुत वॉल्यूम बहुत स्लो है। वॉल्यूम स्लो है। ओके, अभी क्लियर है मैम? नो, अभी क्लियर है? स्लो है। मैम नाउ ओके? ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। स्लो वॉल्यूम, ओके। I guess now it's better. Okay, great. So, hello everybody. Welcome to this master class on Vedic Mantra Siddhi. सो काफी लोगों के मन में इस चीज को लेके बहुत एक एक्साइटमेंट थी कि मंत्रास क्या होते हैं और मंत्रास को कैसे सिद्ध करना है, ये हमें जानना है। मंत्रा हमारे लाइफ के हर पर्सपेक्टिव, चाहे मनी हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, हर पर्सपेक्टिव में मंत्रास वर्क करते हैं। और सबसे अच्छा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि नवरात्रि आ रही है। सो नवरात्रि से अच्छा शुभ समय कौन सा होगा जिसमें आप मंत्रों को सिद्ध कर सकें? तो कैसे करना है, क्या होते हैं मंत्र, इसके बारे में जानते हैं और वेलकम करते हैं और एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर भावना बाहेती मैम का। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने कैमरास पे आ जाइए, क्लास को बहुत इंटरेक्टिव रखेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास नाउ। मैम, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज क्लास शुरू करें। थैंक यू सो मच प्राची जी। जय श्री कृष्णा, सभी को आज की क्लास में अभिनंदन। तो आज हम लोग अपने मंत्रास का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मंत्रास, मंत्र जो वर्ड है वो होता क्या है, मंत्र कहाँ से आए हैं, हमारे पास कैसे काम करते हैं, आज इन सब बातों पे करेंगे। और ये एक अलग ही जर्नी है। ये जर्नी एक टोटल अलग है। आज हम लोग, शायद मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को एक अलग ही जर्नी पे लेके जाऊं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमको मिलेगी कि कैसे वर्क करती हैं। तो मंत्रास जो होते हैं, हमारे मन और प्राण से जुड़े हुए हैं, वो है मंत्रा। मंत्रा जो है, ऐसे देखा जाए ना, ये अक्षर से बने हुए हैं। अक्षर जो होते हैं, जो कभी भी क्षय नहीं होता, ये ब्रह्मांड में विचारों की उत्पत्ति करता है, वो होते हैं अक्षर। इन्हीं अक्षरों से मंत्र बनता है। अभी हम जो बोलते हैं, अभी मैं आपसे बात करती हूँ, तो खाली मैं अगर एक्सप्रेशन देती हूँ या कुछ आपको हाथ से या हिला के कुछ बात करती हूँ, तो आपको कुछ कुछ बात समझ में आएगी, पर पूरी बात समझ में नहीं आएगी। पर जहाँ पे मैंने शब्द यूज करने लगी, वहां पे मेरे एक्सप्रेशन आपको पूरी तरीके से समझ में आने लगेंगे। अब मेरे एक्सप्रेशन में हो सकता है कि मैं आपको अगर बोलूं कि मुझे आप बहुत पसंद हैं, तो आपकी अचानक से, मैं बहुत दिन से आपको जानती हूँ बट मैंने आपको बोला कि मुझे आप बहुत पसंद है, तो अचानक से मेरी वाइब्रेशन, मेरी आपके लिए जो एक फीलिंग्स है वो चेंज हो जाएगी। तो शब्द में इतनी पावर है। अगर मैंने इसी की वजह, मैं आपको बहुत दिन से जानती हूँ और मैंने आपको गाली देना स्टार्ट कर दिया, तो वो फीलिंग अचानक से पूरी की पूरी बदल जाएगी। तो शब्दों में ताकत बहुत है। वो सारी की सारी आपकी आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो शब्द जो हैं हमारे, हम जो बात करते हैं, वो हमारे सांसारिक जगत में हमारी वाइब्रेशंस को चेंज करते हैं। पर मंत्रा जो हमको यूनिवर्स से जोड़ते हैं, वो यूनिवर्स की वाइब्रेशन को चेंज करते हैं। तो मंत्रा बनाए ही इसीलिए गए थे कि हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, उनको, कौन सी वाइब्रेशन को कौन सी हम तक पहुंचाने के लिए ये मंत्रों का निर्माण किया गया था। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, शायद और भी इस तरीके से कोई सोचता होगा, कि शायद पहले हम लोग जब मंत्रास का निर्माण हुआ, उस टाइम पे हम लोग शायद 5 डायमेंशन में रहते थे। अभी हम लोग 3 डायमेंशन वर्ड्स में रहते हैं, है ना।
हम लोग बहुत ज़्यादा आगे पीछे ऊपर के अलावा और कुछ नहीं देख सकते, 3 डायमेंशन में हम लोग देख सकते हैं। पर हो सकता है जब हमारे ऋषि मुनि थे उस टाइम पे हम लोग 5 डायमेंशंस में रहते थे, क्योंकि उन्होंने जो गणनाएँ करी हैं वो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। जो यूनिवर्स को जिस नज़रिए से उन्होंने देखा है, दूसरे ग्रहों को जिस नज़रिए से देखा है, उनकी कैलकुलेशंस की है, उनकी कितनी वाइब्रेशंस पे कौन-सी चीज़ एक्टिवेट होती है, ये जो सब साधनाएँ हुई हैं, वो एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं थी। बट किस कारण से हम लोग 5 डायमेंशन में से 3 डायमेंशन में हम लोग आ गए। पर लेकिन उन्होंने वेदों की रचना करके हमारे लिए एक रास्ता छोड़ा है कि हम उस रास्ते से अगेन 5 डायमेंशन में जा सकते हैं। और वो उन रास्तों के लिए जो वेदों से निकले गए हैं वो हैं मंत्र, जिनके थ्रू हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक जगत को और आगे तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो मंत्रास जो हैं ये हमारे लिए वेदों से निकले गए हैं। तो मोस्टली जो मंत्रास होते हैं वो 3 तरीके के मंत्रास हमारे सामने आते हैं। ऐसे और भी तरीके के हो सकते हैं, बट जो मेरे गुरु से मिला मुझे जितनी मुझे जानकारी है कि 3 तरीके के मंत्रास हैं हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास वैदिक पुराणिक मंत्रास जो हमें वेदों से निकले गए, जिन्हों मैंने जैसे बोला अभी कि हमारे लिए जो छोड़ के गए हैं ना रास्ता, जो हमारे वेद हैं वो हमारे लिए छोड़कर गए हैं ताकि हम वापस से उस डायमेंशन में पहुंच पाए। ये सतयुग, ये द्वापर युग, त्रेता युग, ये क्या है? ये शायद हो सकती है ये डायमेंशनिंग वर्ड है कि उस वर्ल्ड में हम लोग एंटर करते थे। अब कलयुग के बाद वापस जो है सतयुग आने की बात है, तो हम लोग मंत्रों के थ्रू एंटर कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये एक तरीके का बहुत ही डीप साइंस है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो इसमें और ज्यादा आगे रिसर्च कर सकता है, बट अभी हम लोग मंत्रास पे हम लोग एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। तो मंत्रास जो मैंने बताया 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है वैदिक मंत्रास, वैदिक पुराणिक मंत्रास जो हमारे ग्रंथों से निकले गए हैं, जिनको जोड़ के ऐसी वाइब्रेशंस रेडी की गई है जो हमारी कार्यों की सिद्धि की पूर्ति करते हैं। जो हमारे सांसारिक जगत के लिए अगर हमको जरूरी है तो वो भी हमारे लिए लेकर आते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जगत के लिए जरूरी है वो भी हमारे लिए लेके आते हैं। और इन सबसे बड़ी बात है, इन वैदिक मंत्रों की खासियत क्या है कि इनकी खासियत ये है कि ये हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भी चेंज करने की ताकत रखते हैं। प्रारब्ध के कर्म वो होते हैं जो हमने पिछले जन्म में किए थे और भोगने बाकी रह गए थे, और इस जन्म के कारण हमको वापस से जन्म लेना पड़ा और हमको वो काम भोगने पड़ेंगे, जिसके कारण हमको हो सकती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हों। पर लेकिन पौराणिक मंत्र जो होते हैं उनमें इतनी ताकत होती है कि वो हमारी डेस्टिनी को चेंज करने की ताकत रखते हैं, वो हमारे प्रारब्ध के कर्मों को खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो जो पौराणिक वैदिक मंत्रों की साधना करते हैं वो अपने सारे के सारे अपराध जितने भी उन्होंने प्रारब्ध में किए हैं, इस जन्म में किए हैं, वो उनको खत्म कर सकते हैं। पौराणिक मंत्रों में इतनी ताकत होती है। तो यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो पौराणिक मंत्र जो होते हैं वो जड़ से हमारी प्रॉब्लम को खत्म करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं हमारे पास बीज मंत्र। बीज मंत्र बहुत सारे हैं, तांत्रिक बीज मंत्र हैं, वैदिक बीज मंत्र हैं। तो ये जो तांत्रिक वर्ड यूज हो रहा है ये कोई बहुत ज्यादा तंत्र से रिलेटेड नहीं है। हमारे वैदिक में कुछ बीज मंत्र हैं जिनको एकदम शॉर्ट, बीज का मतलब क्या हुआ? सीड, यानी जिससे एक पूरा का पूरा वृक्ष का निर्माण हो सकता है उसे कहा जाता है बीज, यानी उसके अंदर इतनी पावर होती है। तो ये बीज मंत्रास जो होते हैं, बीज क्या है? सबसे छोटा पार्ट है प्लांट का, पर उसमें पूरे पेड़ को खड़ा करने की ताकत होती है। तो ये बीज मंत्रास जो होते हैं ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्रास होते हैं। पर बीज मंत्रास क्या करते हैं? ये स्पेसिफिक कार्यों को पूरा करने की ताकत रखते हैं। अगर आप कुछ संकल्प करते हैं, कुछ चाहते हैं, तो वो उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे और आपका कार्य कर देंगे। ठीक है, तो ये भी जो है हमारे वेदों से ही निकले गए हैं, पुराणों से ही निकले गए हैं। पर ये
मंत्रों की सीड हैं, बीज हैं, जिनमें ऐसा कहा जाए ये बैटरी भी है, तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जो हम आगे बात करेंगे तो इनमें इनका जिक्र बार बार होगा। तीसरे मंत्र होते हैं हमारे पास शाबर मंत्र। शाबर मंत्र जो होते हैं ये एक तरीके से कहा जाए, जिनका आप पढ़ेंगे भी तो कोई सेंस नहीं बनता, ये हिंदी में ही लिखे गए हैं। हम ऐसे ही मजाक में बोलते हैं शायद ये शिव जी ने दिए हैं मंत्र, उनके ही मुख से निकले गए हैं, तो शायद वो भांग खा के जो है उन्होंने ये मंत्र बना दिए होंगे, क्योंकि इनका कोई प्रॉपर अर्थ नहीं निकलता है। पर शाबर मंत्र जो होते हैं ये हम इनको सात्विक रूप से नहीं लेते हैं। शाबर मंत्र हमारे इस कोर्स के अंदर वैसे भी नहीं आते हैं, या हम इनकी बातचीत ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि जो वैदिक तरीके से चलते हैं वो थोड़ा सा शाबर मंत्रों को साइड करते हैं, क्योंकि शाबर मंत्र में एक फोर्स होता है कुछ कार्य को करवाने का। हमारे वैदिक और पौराणिक मंत्रों जो होते हैं, इन मंत्रों में हमारी प्रार्थना होती है कि हमने जो कर्म किए हैं वो उनको खत्म करे, हमारे पुराने जितने भी अपराध हुए हैं वो खत्म हो, और आप हमारी सहायता करें। और उसके बाद हम अपने इष्ट पे छोड़ देते हैं कि ये कार्य होगा या नहीं होगा। पर हमारी श्रद्धा और भक्ति, क्योंकि हम अगर भगवान को कुछ देते हैं तो आपको क्या लगता है कि उसके मतलब वो आपको कुछ कभी क्या देंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब हमारा श्रद्धा और विश्वास अगर अच्छा है तो डेफिनेटली हमको उसका फल जरूर मिलता ही मिलता है। तो उसमें कोई हमको मतलब दो बार सोचने की जरूरत भी नहीं है। पर शाबर मंत्रास में एक कहा जाए तो एक दुहाई होती है, उनसे एक फोर्स लगाया जाता है कि आपको उनकी कसम है, आपको उनकी आन है, या आपको आना ही पड़ेगा आपको। तो ये जो है ये थोड़ा सा हम लोग इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, और कभी कभी अगर अ, ये मंत्रा शाबर मंत्रा नो डाउट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ईश्वर के खुद शिव जी के मुंह से निकले हुए ये मंत्र हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, और इसमें जो है हर एक के लिए आपको एक फोर्स लगाया गया है कि ये आपको करना ही पड़ेगा। पर लेकिन कभी कभी अगर वो काम अगर सामने वाले के लिए नहीं ठीक होता या नहीं पूरा होता है तो ये नेगेटिव करते हैं। यानी आपने कोई चीज सोची बट आपकी डेस्टिनी में नहीं है, या दूसरा सामने वाला जिससे आप करवाना चाह रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है, उसके ऑरा में आप एंटर नहीं कर पाए, तो ये खाली नहीं जाते हैं, क्योंकि इनके पीछे जो है एक फोर्स लगा होता है कि इसको पूरा करना ही करना है, तो वापस से कभी कभी नेगेटिव भी दे देते हैं। तो शाबर मंत्र जो है हम लोग सात्विक रूप से नहीं लेते हैं, तो हम लोग शाबर मंत्र की ज्यादा नहीं करेंगे, परंतु जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नवरात्रि है, बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, बहुत ही जल्दी इनके फल मिल सकते हैं। तो ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो तीन तरीके के हमने मंत्रों की बात की, वैदिक और पौराणिक मंत्र, और बीज मंत्र और शाबर मंत्र। ये तीनों के तीनों ही अपने आप में एक बहुत विशेषता रखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं कि नवरात्रि आने वाली है, तो हर एक मंत्रा के लिए ना कोई एक स्पेशल टाइम होता है जिसको हम अगर यूज करते हैं तो वो मंत्रा का जो फल है ना वो बहुत ज्यादा हमको मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे हर एक मंत्रा का अगर आप बात समझे कि कोई भी मंत्र करते हैं, अगर आपने ओम नमः शिवाय की ही बात की तो ओम नमः शिवाय के लिए 5 lakhs का सिलेबस है। यानी अगर आप 5.25 या 5 लाख करते हैं तो ओम नमः शिवाय आपका सिद्ध होता है लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो हर एक मंत्र का एक सिलेबस होता है। कोई बीज मंत्र करते हैं या कोई दूसरा पौराणिक मंत्र करते हैं तो मोस्टली सबका होता है 1.25 लाख का सिलेबस। वो 1.25 लाख का सिलेबस पूरा होने से आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स है, हम वो भी बात करेंगे। तो जब ये मंत्र हम लोग करते हैं, हमको पता है कि इनका इतना सिलेबस है, पर लेकिन हमारे पास कुछ बहुत अच्छे दिन हैं जिनको हम यूटिलाइज करके अपने सिलेबस को कम कर सकते हैं। यानी अगर मैं 1.25 लाख की जगह बोलूं आपको, अगर आपको 21,000 ही मंत्र करने हैं और आपको फल उतना मिलेगा, तो डेफिनेटली वो टाइम आप चूज करोगे कि हाँ हमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो हमारे पास
ऐसे ही नवरात्रि है, जिनमें हम अगर जिनका 1.25 लाख भी सिलेबस है, अगर हम उनको 21,000 भी उस टाइम करते हैं तो हमको हमारे मंत्रों की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। पहले हम नवरात्रि को समझते हैं कि नवरात्रि क्या है। नवरात्रि में अ, आप लोग हैंड रेस करके बताइएगा किसी को, नवरात्रि में क्या रात्रि की स्पेशलिटी है? नवरात्रि नाम ही नवरात्रि है, तो क्या इसमें रात्रि की स्पेशलिटी है? क्या हमें इसमें पूजा पाठ रात्रि में करना चाहिए? रात्रि बोला जाता है नवरात्रि, किसी को पता है तो बताइएगा। जयश्री जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए जयश्री जी। नमस्ते। नवरात्रि यानी रात्रि को भी जैसे माता जी का एक अलग सा प्रभाव रहता है, तेज रहता है उस दिन, बहुत औरा भी इतनी वो रहती है रात को। तो उससे रात में अपने जो मंत्र जाप करते हैं उससे अच्छा रहता है, क्योंकि नवरात्रि में सबसे ज्यादा पूजा रात्रि को ही करते हैं, जाप की। चलिए मैं बताती हूँ, और किसी को कुछ इस बारे में बताना है? चलिए मैं बताती हूँ थोड़ा सा। नवरात्रि वैसे हमारे वेदों में जो पूजा बताई गई है, वो रात्रि में पूजा सिर्फ 4 अहोरात्रियों में ही खासकर बताई गई है। 4 अहोरात्रियां हमारे पास कौन सी होती हैं? 4 अहोरात्रि हमारे पास होती है शिवरात्रि, होली, दिवाली और जन्माष्टमी। ये हमारे पास 4 अहोरात्रियां हैं जिनमें रात्रि की विशेषता है। उन रात्रियों को कभी भी हम लोग बोलते हैं कि सोना नहीं चाहिए। ये अहोरात्रियां हैं, ऐसी रात्रियां हैं जिसको सोने में वेस्ट मत कीजिए। इन रात्रि में 9 से 3 अगर आप कोई भी मंत्र की सिद्धि करते हैं तो बहुत जल्दी सिद्धि होती है। तो इन रात्रियों को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि जिस दिन होलिका दहन होता है, खेलने वाली होली नहीं, जिस दिन होलिका दहन होता है, होली, जन्माष्टमी और दिवाली, आप देखेंगे कि इन चारों दिनों में पूजा कहाँ कब होती है? रात में होती है पूजा, है ना? दिन में नहीं होती इनमें पूजा। पर नवरात्रि को नवरात्रि इसलिए बोला जाता है, हमारी जो ऊर्जा है ना बॉडी की, कब कलेक्ट होती है सारी की सारी? किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हमारी सारी की सारी ऊर्जा कलेक्ट कहाँ से कब होती है? आप दिन भर काम करते हैं, अगर आप रात में सोते हैं तो आपकी वापस से सारी की सारी ऊर्जा आपके अंदर कलेक्ट हो जाती है, ताकि आप नेक्स्ट डे जो है वैसा का वैसा काम करना शुरू कर दो। आप दिन भर काम करते हैं और अगर आप रात में नहीं सोए तो नेक्स्ट डे आपका कितना ज्यादा ही ड्राउजी जाता है, आप ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना? तो नवरात्रि में एक अलग सी ऊर्जा होती है जो आपको वापस से एनर्जाइज कर देती है। पर लेकिन नवरात्रि ऐसा टाइम है, जो रात्रि में ऊर्जा होती है वही ऊर्जा उसमें दिन में भी चलती है। यानी सुबह से लेकर रात तक वो जो ऊर्जा का फ्लो रहता है नवरात्रियों में वो सेम रहता है। यानी आप अगर नवरात्रियों के दिन में भी उसी एकांत से, उसी तरीके से अपनी बॉडी को आप छोड़ दोगे, यानी जैसे रात में आप रिलैक्स होके छोड़ देते हो ना अपनी बॉडी को ताकि एनर्जी सारी की सारी वापस गेन हो जाए, वैसे ही नवरात्रि के दिन में भी आप एकांत में अपनी बॉडी को एक उपासना के लिए छोड़ दोगे तो वो उतनी ही एनर्जी से आपकी बॉडी वापस से इकट्ठी कर लेगी। यानी जो रात में एनर्जीज चल रही होती है वो ही एनर्जी दिन में भी नवरात्रियों में चल रही होती है। इसके लिए नवरात्रियों को बहुत स्पेशल कहा गया है, क्योंकि यहाँ सुबह शाम रात सारे पूरे 9 दिन जो है बहुत हैवी फ्लो में एनर्जी फ्लो हो रहा होता है, जो आप उसको गेन कर सकते हो। इसके लिए नवरात्रियों की विशेषता है। तो कोई भी मंत्र जाप हम नवरात्रियों में करें
तो बहुत अच्छा है। ये 9 दिन जो है जबरदस्त है। ये 9 दिन, इन 9 दिनों में किए गए कार्य आपके बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। इनके अलावा नवरात्रि, अहोरात्रि, इनसे भी ऊपर एक और दिन है जिनमें हमारे मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है, वो है ग्रहण काल। ग्रहण काल जो है एक ऐसा समय है जिसमें आप कोई भी मंत्र सिद्धि करते हो वो सीधा मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो। तो हमेशा सूर्य ग्रहण में जो पहले के जो होते थे पूर्वज हमें हमेशा बोलते थे कि ग्रहण है तो भगवान का जाप करो, बोलो मत, किसी से बात मत करो, गद्दे पे मत बैठो, सो मत, सिर्फ भगवान का जाप करो, क्योंकि उनको पता था कि इस टाइम पे किया गया जाप इंटू 1000 हो जाता है। कोई भी मंत्र अगर आपका सिद्ध किया हुआ है तो ग्रहण काल में उसको वापस से एनर्जाइज कर सकते हो, और कोई मंत्र की सिद्धि चाहते हैं तो भी ग्रहण काल में उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। ठीक है। अब मंत्रा जो होते हैं ना, वो एक तरीके का कनेक्शन होते हैं। ठीक है। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें सब पे करूंगी, ठीक है, ताकि अगर किसका किस में इंटरेस्ट बैठता है, उनको एक कुछ भी 2 चीजें समझ में आती हैं तो वो इस चीज को आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। चालीसा क्या होती है? चालीसा वर्ड आप लोगों ने सुना है? चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा। चालीसा क्या है? चालीसा क्या मंत्र है? नहीं, चालीसा मंत्र नहीं है, ना स्तोत्र है चालीसा। आप चालीसा में देखोगे, चालीसा में कोई भी चालीसा ले लीजिए, 40 वर्ड का तो पहले बहुत महत्व होता है। ये जो 40 है ना, इनका बहुत महत्व होता है। हम लोग सिद्धि के लिए भी 40 डेज जो है काउंट करते हैं। चालीसा जो होती है, इनमें सब में आप देखोगे कि महिमा होती है, भगवान की सिर्फ महिमा का गुणगान किया गया है कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने बहुत अच्छा किया, आप में इतनी ताकत है, आप में इतना बल है, आप इतने काइंड हो। आप देखोगे सभी चालीसा के अंदर उनका गुणगान किया गया है। तो चालीसा जो होती है, उसको करने से हमारे भगवान के साथ प्रेम संबंध बढ़ते हैं, उनके संग हम अपने इष्ट के संग जो कनेक्शन बनता है वो हमारा एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन बनता है, एक प्रेम का संबंध बनता है हमारे अपने इष्ट के साथ चालीसा करने से। डेली जो लोग चालीसा करते हैं, डेली बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो वो देखेंगे कि उनके इष्ट के संग कनेक्शन बहुत अच्छे हो गए हैं। उनकी कोई भी इच्छा होती है, अगर वो उनके सामने रखते हैं तो वो पूरे हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक प्रेम का संबंध बन जाता है चालीसा से। मंत्रा क्या होते हैं? मंत्रास जो है वो उनकी एनर्जी को, उनकी वाइब्रेशन का आपके साथ में कनेक्शन बना रहे हैं। जो चीज पाना चाहते हैं उनसे उनकी वाइब्रेशन का आपके साथ कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है। तो चालीसा भी बहुत अच्छी है, पर हम लोग बोलते हैं, देखो जिसका मन चालीसा में है वो चालीसा भी कर सकते हैं, बट हम लोग बोलते हैं कि इन दिनों में मंत्रों की सिद्धि जो की जाए उससे सर्वोपरि कुछ नहीं है। तो मंत्रों की सिद्धि कब कब की जा सकती है? नवरात्रि में, अहोरात्रि में, और आपके ग्रहण काल में। अगर आपको कोई संकल्प लेना है तो 40 डेज का आप संकल्प ले सकते हो कि हम 40 दिन में इतने मंत्रों का जाप पूरा करेंगे। इसके अलावा मंत्र जाप जो होते हैं, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। हम लोग शुक्ल पक्ष की पंचमी से, शुक्ल पक्ष समझते हैं, जब अमावस्या के बाद का जो चंद्रमा आता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग चंद्रमा के अंदर काउंट होना शुरू हो जाता है, पर टिल पंचमी तक वो वीक रहता है। अमावस्या में तो चंद्रमा नो मून होता है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। एकम को थोड़ा सा, द्वितीया को जो है थोड़ा सा दिखाई देना शुरू होता है, तृतीया को थोड़ा सा, चतुर्थी को थोड़ा सा, पंचमी में वो वापस से अपनी एनर्जी गेन करने लग जाता है चंद्रमा। तो पंचमी यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी, यानी वो 15 दिन का टाइम हुआ, इसे बोला जाता है एक पक्ष। तो ये साधना आप शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का भी संकल्प लेके कर सकते हैं। तो लगभग 15 डेज का आ जाता है ये पक्ष। तो उसमें भी आप सिद्धि कर सकते हैं अपने कोई मंत्र की। देखो बहुत बार ऐसा होता है, हमको अभी ये काम चाहिए बट नवरात्रा भी नहीं आ रहे, होली दिवाली नहीं आ रहा, ग्रहण नहीं आ रहा, पर हमको ये मंत्र करना है, तो आप
शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का समय ले लो। बट लेकिन थोड़ा सा जो पंचांग या मुहूर्त देखना जानते हो वो देख लें, जो आपने पक्ष लिया है उसमें कोई तिथि क्षय नहीं हो रही हो। क्षय तिथि वाला पक्ष नहीं लेना चाहिए। वृद्धि तिथि हो रही है तो ये एक शुभ होता है, ये पक्ष में जरूर आप कर सकते हैं काम। ठीक है, तो वैसे शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक किया जा सकता है, पर जो मुहूर्त देख सकते हैं तो उनके लिए एक एडिशन पॉइंट है कि क्षय तिथि देख लें कि उस पक्ष में क्षय तिथि ना हो रही हो। ठीक है, तो ये हमारा एक समय है मंत्रों को सिद्ध करने के लिए। अच्छा, अभी मंत्रों को हम बोलते हैं कि मंत्र हमारा, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो मंत्र कुछ करते आ रहे हैं। अच्छा, पहले एक बार हैंड रेस करके बताइए, मैं देखना चाहूंगी कि यहाँ पे लोग हैं जो मंत्रा को करते आ रहे हैं या मंत्रा के बारे में जानते हैं, उनके बेनिफिट्स उन्होंने फील किए हुए हैं। जयश्री जी, अथिला जी, अल्पा जी, बलजीत जी, सुचिता जी, फिजा हुसैन जी। फिर भी बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं जो मंत्रों से अभी अवगत हैं। ओके, ठीक है, चलिए। तो जो मंत्रास बहुत टाइम से करते आ रहे, हैंड डाउन कर लीजिए। जो मंत्रास बहुत टाइम से करते आ रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, अगर आप कोई मंत्रा करते आ रहे हैं, आपने कोई सिद्धि काल में कोई प्रॉपर काउंटिंग नहीं ली, पर 2-2.5 साल से आप वही मंत्रा डेली करते आ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो मंत्रा आपका सिद्ध होना शुरू हो जाता है। तो जब वो मंत्रा सिद्ध होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? जब भी आप खाली बैठेंगे, जब भी आप रिलैक्स होकर बैठेंगे, आप देखेंगे कि उस मंत्रा की चैंटिंग आपके दिमाग ने बाय डिफॉल्ट शुरू कर दी है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप नहीं चाह रहे हो कि वो आपको मंत्रा करना है, बट आपका दिमाग बाय डिफॉल्ट वो मंत्रा को करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो मंत्रा आपका सिद्ध है। देखिए, अल्पा जी बोल रहे हैं यस, क्योंकि वो बहुत टाइम से कोई मंत्रा की चैंटिंग करते आ रहे होंगे, तो वो जब भी खाली बैठेंगे, जब भी सोने जाएंगे, वो बाय डिफॉल्ट जैसे ही रिलैक्स माइंड में हुए, उनका मंत्रा ने चैंटिंग करना शुरू कर दिया। जब वो सुबह उठे तो देखो, जो करते आ रहे हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से फील करते हैं। ठीक है, तो ये एक होता है कि आपका वो मंत्रा सिद्ध हुआ है। ठीक, कभी कभी और इससे हाई लेवल का जब सिद्धि होती है हमारे पास, तब हमको कैसा फील होता है? जब हम मंत्रा को सिद्ध कर लेते हैं और बहुत हाई लेवल की सिद्धि होती है हमारे पास, तब वो मंत्रा जब हम आंख बंद करते हैं और चैंटिंग करते हैं, तो वो मंत्रा हमको लिखे हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी बहुत ही सुनहरे अक्षरों में या अग्नि रूप में, इस तरीके से हमको लिखे हुए भी दिखाई देते हैं। हमारे पास ऐसे भी फीडबैक आए हैं कि उन लोगों को, अगर हमने बोला 108 काउंटिंग करनी है, तो वो उनको बोलते हैं कि हमको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मंत्रा हमारे अपने आप ही काउंटिंग खुद करते रहते हैं। हमको समझ में आ जाता है कि 108 टाइम्स हमारा मंत्रा हो चुका है। तो मंत्रास जो होते हैं, जब आपका कनेक्शन बनता है, तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि आप बहुत ही खुशी में रह रहे हैं। आपको है ना, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ दुख की बात है, तो आपको है ना वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा। कोई आपको कुछ अपना दुख भी सुनाता है तो आपको ऐसा फील होता है इट्स ओके, क्या हुआ, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। तो जो मंत्रा की जिनके पास सिद्धि होती है, उनको अपने आप ही जो है एक हैप्पीनेस अंदर से फील होती है। ये भी एक मंत्रा सिद्धि का रीजन है। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं जिनके कोई भी मंत्रा सिद्धि हो तो बाय डिफॉल्ट उनका कोई भी काम नहीं रुकता है, वो उनका काम बीच में कभी भी रुकेगा ही नहीं। कहीं ना कहीं से उनको कहीं से गाइडेंस मिल जाएगी, कहीं से हेल्प मिल जाएगी, और वो उनका काम लास्ट मोमेंट में भी बन जाएगा, जिनकी कोई एक मंत्र सिद्धि अगर होती है तो। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनकी किसी की मंत्र सिद्धि होती है, बट उनको इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स, कोई भी इंट्यूशंस कुछ भी नजर नहीं आ रहे होते हैं।
मंत्रा सिद्धि जिनके पास होती है उनको खासकर अपनी फैमिली की इंट्यूशंस बहुत जल्दी हो जाती हैं। उनको बहुत जल्दी पता लगने लग जाता है कि कोई प्रॉब्लम हमारी फैमिली पे आने वाली है या अपने नियर डियर पे आने वाली है। पर कभी-कभी हमारे पास ऐसे भी फीडबैक आते हैं जो बोलते हैं कि बहुत टाइम से वो मंत्रा करते आ रहे हैं बट उनको तो कभी इंट्यूशंस फील नहीं हुआ, कभी तो उनके संग ऐसा कुछ अच्छा या कुछ उनको वैसा फील नहीं हुआ। तब हम लोग बोलते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि डीटीज चाहते हैं कि उनको घमंड नहीं हो और वो उनकी बॉडी जो है वो और करने में सक्षम है, वो और हाई लेवल चाहते हैं। अगर देखो ये जो लेवल है ना, इनके भी लेवल होते हैं। अगर आपको इंट्यूशंस हो जाती हैं, आपको चीजें दिखने लग जाती हैं, ये एक लेवल है, आपको संग होगा। तो बहुत सारे लोग जो है ना इसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो इन चीजों को असाइड रख ही नहीं पाते हैं। वो उन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं जब उनकी सिद्धि होनी शुरू हो जाती है। वो जानबूझ के उन चीजों को, अपनी इंट्यूशंस को देखने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन ये एक स्टॉप प्रोसेस है। अगर आप इसको करते हो तो वो प्रोसेस आपका स्टॉप होने लग जाता है। बट लेकिन जब डीटी चाहता है कि और आप और हाई लेवल पे आओ तो वो उनको इस तरीके की इंट्यूशंस होने ही नहीं देगा। ठीक है। तो कभी कभी जो बहुत टाइम से करते आ रहे हो उनको इंट्यूशंस नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, उनको और आगे बढ़ना है। ठीक है। चलिए, तो कुछ करने के तरीके भी हैं जो मंत्रा सिद्धि करते आ रहे हैं बट शायद कुछ कुछ चीजों से वो अवगत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्पस से कोई मंत्रा की सिद्धि करना चाहते हैं, सिद्धि वर्ड का मतलब भी लोगों के लिए थोड़ा सा एक अलग होगा, मैं बता देती हूँ सिद्धि वर्ड क्या होता है। सिद्धि वर्ड वो होता है कि अभी जब हम अपने कोई मंत्रा को सिद्ध कर लेते हैं, यानी उनकी काउंटिंग को पूरा कर लेते हैं, तो वो मंत्रा के संग हमारा एक कनेक्शन बन जाता है। जिस मंत्रा की हमने सिद्धि की है वो मंत्रा जिस चीज के लिए असाइंड है, वो मंत्रा वो हमारे लिए काम करना शुरू कर दिया। अभी समझिए हमने लक्ष्मी मंत्रा की सिद्धि की, लक्ष्मी मंत्रा की हमने एक काउंटिंग जो है पूरी की पूरी कर ली। अब लक्ष्मी मंत्रा के संग हमारा एक सिद्धि हो गया, कनेक्शन बन गया, तो वो धीरे धीरे हमारे लिए लक्ष्मी जी की आने के प्रवेश द्वार खोलता जाएगा। देखो, कोई भी वैदिक पुराणों में ऐसा कभी भी कहीं पे भी मैजिक वाली बात नहीं लिखी गई है। कर्म को हमेशा प्रधानता दी गई है, क्रियमान कर्मों को हमेशा बोला गया है। मंत्रास हमेशा ये काम करते हैं, अगर रोग है तो आपको दवाई तो खानी पड़ेगी बट आपको सही दवाई सही टाइम पे मिल जाएगी। ये मंत्रा काम करते हैं। अगर आपको लक्ष्मी जी चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आपके घर की छत फटेगी और लक्ष्मी जी की वर्षा होने लगेगी। आप कार्य करोगे पर वो कार्य की गाइडेंस आपको इतनी अच्छी मिलेगी कि जिस काम में आप हाथ डालोगे उस काम में आपका काम परफेक्टली हो जाएगा। और आपकी वो काम, मान लीजिए आप जहाँ पे अपना 50% दे रहे हैं बट आपको साइड से हेल्प मिलके, गाइडेंस मिलके आप उससे 70-80% गेन वापस पा रहे हैं। ये मंत्रा की जो होती है खासियत होती है कि ये आपको फोकस्ड कर देते हैं, आपके पास नए आइडियाज आने लग जाते हैं, आजू बाजू का एनवायरनमेंट जो होता है वो आपके अकॉर्डिंग होने लग जाता है, जिससे आप और गेन करने लग जाते हैं। जहां आपको लगता था प्रॉफिट नहीं हो रहा वहां पे आपका ध्यान चला जाता है, वहां से प्रॉफिट होने लग जाता है आपको। तो लक्ष्मी इस तरीके से प्रवेश करना शुरू कर देती है जब आपकी मंत्रा, लक्ष्मी जी के मंत्रा की सिद्धि हुई। तो ऐसे नहीं होगा कि बाय डिफॉल्ट आपकी लॉटरियां निकलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो मंत्रा हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जब भी आप कोई मंत्रा करते हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज के लिए मंत्रा कर रहे हैं तो संकल्प जरूर लीजिए। संकल्प करने से जो आपके इष्ट देव, देखिए वैसे भी अगर हम नवरात्रि की बात करें ना, तो नवरात्रि माँ जगदम्बा जो है ना, एक उनका एक लेवल अलग ही है। जैसे मैंने पहले भी डायमेंशंस की बात की ना, हम थर्ड डायमेंशंस में रह रहे हैं, शायद हम लोग फिफ्थ से थर्ड में आ चुके हैं, पर फिफ्थ डायमेंशन भी है, सेवन डायमेंशन है जहाँ से ब्रह्मा जी और आए हैं, विष्णु जी और हैं, 11 डायमेंशन जहाँ से शिव जी हैं। पर कहा जाता है जो जगदम्बा माँ है उनका लेवल जो है शिव जी से भी ऊपर की डायमेंशन का है, वो उनकी लेवल से भी ऊपर है, वो जगत जननी है, मतलब देवों के देव महादेव से भी वो ऊपर मानी गई हैं। तो
जगदम्बा जब हम उनको खुश करते हैं, माँ को खुश करते हैं, एक महारानी कहा गया है उनको, जब हम उनको खुश करते हैं ना, तो वो हमारे लिए कार्य नहीं करती हैं, वो हमारे से खुश होती हैं। उनके लिए, हमारे लिए कार्य कौन करता है उनके थ्रू? उनके लिए हमारे लिए कार्य करते हैं बटुक भैरव, जिनके वो असाइन किया हुआ है कि इनका कार्य करना है। कोई भी दुर्गा जी का बड़ा मंदिर जाएंगे, वहां पे आपको बटुक भैरव मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप वैष्णो देवी जाए, कहीं जाए, आपको भैरव मंदिर आपको साथ में मिलेगा ही मिलेगा। और उन दर्शनों के बिना वो दर्शन अधूरे कहे जाते हैं। और जब आप कन्याओं को भी खिलाते हैं तो एक भैरव को खाना खिलाना जरूरी माना गया होता है कि नहीं, एक भैरव को खाना नहीं खिलाएंगे तब तक उन कन्याओं को खिलाने का भी फल नहीं मिलेगा। तो हर एक चीज का अपना एक तरीका होता है। तो जब आप किसी की साधना करते हो, किसी मंत्र के लिए आप कोशिश करते हो कि वो हमारा सिद्ध हो जाए, तो आपको अपनी डेटी को वो बताना पड़ता है। मैंने बोला ना, शब्दों में बहुत ताकत होती है, तो एक संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है कि हम किस लिए मंत्र कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार होता है हम मंत्र कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या करता है, एक ऑरा क्रिएट कर देता है, हमारे लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देता है जो हमारी हमेशा प्रोटेक्शन करता रहेगा। पर लेकिन हम कोई स्पेसिफिक संकल्प ले लेते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, हम इतने समय में इतने मंत्रों की जाप करेंगे, हमारी ये इच्छा की पूर्ति हो। जब हम इसके लिए ऐसा संकल्प करके फोकस्ड होके वो मंत्र को करते हैं, तो वो हमारा काम पूरा हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रोफेशनली इस ऑकल्ट साइंस से जुड़े होंगे, जिनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, उनसे रेमेडीज पूछते होंगे। तो उनको मैं हमेशा ये बोलूंगी कि हमेशा किसी को भी अगर आप मंत्र जाप करने के लिए बोलते हैं तो उनको संकल्प लेने के लिए जरूर बोलिए। अगर आप किसी को संकल्प दिलवा के मंत्र जाप नहीं करवाएंगे, वो उनका काम पूरा होने में आशंका होती है। बट जहाँ पे आपने संकल्प लेके फोकस्ड करवाया, तब वो काम पूरा होने के चांसेस उनकी श्रद्धा और भक्ति के अकॉर्डिंग पूरे हो जाएंगे। ठीक है, श्रद्धा और भक्ति मैंने अभी वर्ड एक नया ऐड कर दिया इसके अंदर, क्योंकि ये वरी करता है। हो सकता है जयश्री जी का जो मंत्र जाप है, जो वो मंत्र जाप कर रही हैं, उनसे उनको 1 लाख का फायदा हो अगर वो लक्ष्मी जी का मंत्र जाप कर रही हैं, पर मैं वो मंत्र जाप कर रही हूँ, हो सकता है मुझे 50,000 का ही फायदा हो, या मेरे लेवल के अकॉर्डिंग ही हो। तो ये सबके अकॉर्डिंग अलग अलग वेरी करता है। आप किस श्रद्धा से कर रहे हो, आप किस भक्ति से कर रहे हो, आपके पहले की ऑरा कैसी है। अगर आपने बहुत गंदे काम किए हैं, बहुत बुरे काम किए हैं, और फिर आप अचानक से मंत्रा सिद्धि के लिए बैठ जाते हैं और आप सोचते हैं कि आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, तो यूनिवर्स पहले आपकी जो नेगेटिविटी है ना, उसको खत्म करने का काम करेगा, फिर आपके जो एडिशनल है उनकी पूर्ति करेगा। तो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। हाँ, वरना बोलते हैं ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो वो वैसा काम नहीं होगा। आपको अपनी ऑरा को पहले थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी ऑरा को अच्छा नहीं रखेंगे, आपने अपनी बॉडी को उस मंत्रा के लिए अलाइन नहीं किया, तब तक वो मंत्रा आपके लिए पूर्ण तरीके से काम नहीं कर सकते। इसी के लिए बोला जाता है मंत्रा जो है अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से काम करता है। वही मंत्र, वही तरीका, पर उसके फल सबके लिए थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उस बारे में नहीं सोचना है कि मेरे लिए काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मंत्रा तो 100% काम करेंगे, बट आपकी बॉडी कितनी अलाइंड है मंत्रा के लिए, ये आपकी श्रद्धा, भक्ति, उपासना, आपने कितना अपना, ऐसा बोला जाता है कि आपने कितना आसन तपा रखा है अपना, आपने कितने जाप पहले कर चुके, आपकी बॉडी उन सब चीजों को सहने के लिए अलाइंड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फल मिलता है। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा मैं और बताती हूँ, उसके बाद में मैं, नवरात्रि स्पेशल है तो पहले मैंने सोचा था इस कोर्स को थोड़ा सा हम लोग डेमो सेशन की तरह लेते हैं, कि मंत्रा सिद्धि का कोर्स आने वाला होता है तो हम डेमो सेशन, बट मैंने इस बार नहीं सोचा ऐसा, हम कोई कोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। लास्ट में 5 मिनट्स हम लोग खाली जो अपकमिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम
इसको अभी जो आज की मास्टर क्लास में, इसमें हम लोग बहुत अच्छी नवरात्रि के लिए एक रेमेडी करेंगे, जिनके लिए वो भी फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, प्रॉस्पेरिटी इश्यूज हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फैमिली में किसी के हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, कोई भी किसी के संग जो है ढंग से नहीं रह रहा। अगर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो आज हम उस पे बात करके एक बहुत ही सुंदर तरीके का जाप सीखेंगे, और इस नवरात्रि में जो उसको करना चाहे 100% कर सकता है। इजी मेथड भी बताऊंगी और एक टफ मेथड भी बताऊंगी, जिसकी जैसी इच्छा हो उसको वैसे कर सकता है। पर एक जनरल, अभी नवरात्रि है उसके लिए मैं वैसे आप लोगों को बताऊंगी। एक जनरल, अभी अगर नवरात्रि नहीं होती है, अगर आपको जनरली कोई भी मंत्रा की सिद्धि करनी है, तो फर्स्ट एक प्रॉपर डे का चुनाव कीजिए। प्रॉपर डे का चुनाव जैसे मैंने बोला, शुक्ल पक्ष हो तो अच्छा है, कोई स्पेशल डेज मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज शुक्ल पक्ष की पंचमी से अच्छा दिन देख के आप उसको शुरू कर सकते हैं। संकल्प का दिन आप कितना देर बैठ सकते हैं, आपके पास कितनी टाइम की अवेलेबिलिटी है, ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इतने मंत्र जाप, देखो अगर नॉर्मल डेज में कर रहे हो तो हम लोग उसकी काउंटिंग 1.25 लाख बोलते हैं, कितनी काउंटिंग होती है। और जो नवग्रह मंत्र होते हैं उनका अपना एक अलग सिलेबस होता है, उनकी उतनी अपनी काउंटिंग करनी होती है, ठीक है। बट लेकिन कोई स्पेसिफिक डेज ले रहे हो तो उनकी काउंटिंग हम लोग कम कर देते हैं। अब जैसे नवरात्रि है तो हम उसकी काउंटिंग 21,000 ही कर देते हैं, कि 21,000 भी करोगे तो भी आपका काम होगा, ठीक है। तो वो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपने कौन से दिन चूज किए हैं। तो जब आप एक अच्छा दिन चूज कर लेते हो, मुहूर्त का बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना, कि जिस समय में जो हमारा यूनिवर्स, जो हमारा क्लाइमेट, जो हमारा एनवायरनमेंट जो फसल बोने के लिए हमको बोल रहा है, अगर हम वही फसल बोते हैं ना, तो हमारी खेती जो है, हमारी फसल बहुत अच्छी होके आती है। अगर हम लोग गलत समय में गलत फसल को बो देंगे ना, तो हमारी जो बाहर जो वापस आउटपुट आएगा ना, वो 40% 30% आएगा, वो पूरा नहीं आएगा। तो हमेशा यूनिवर्स की जो मुहूर्त है जिसे कहा जाता है, उसकी हेल्प लेके हम अपने काम की जो है ना स्पीड को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अच्छा दिन जरूर चूज कीजिए। तो अभी नवरात्रि आ रहा है, इनको जो ऑफिस, हम ऐसा नहीं बोलते कि ऑफिस छोड़ के आप पूजा पाठ करने ही बैठ जाओ, बट आपके पास जितने भी समय की अवेलेबिलिटी है, 1 घंटा पहले उठ जाइए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, तो इस समय को मत कीजिए। एक जनरल प्रॉस्पेरिटी के लिए, अच्छे एनवायरनमेंट के लिए ही ये काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको एक अच्छा दिन चुनना है, सेकंड संकल्प लेना है, आप क्या इच्छा से वो काम कर रहे हैं। अगर आप कोई स्पेशल संकल्प नहीं है तो एक ये संकल्प लेके भी कर सकते हैं, एक जनरल प्रॉस्पेरिटी के लिए, कि हमारा हैप्पीनेस रहे, पीसफुल लाइफ रहे, उसके लिए भी कर सकते हो। पर संकल्प आप जरूर लीजिए, ठीक है। संकल्प लेने के बाद आप उसमें जो है टाइम बाउंडेशन जरूर दे दीजिए, कि आप इतने टाइम पे ये मंत्रा की पूर्ति करेंगे। 15 डेज का लिया है, 40 डेज का लिया है, 3 मंथ्स का लिया है, कितना जैसे आपको लगता है आप उतनी सिटिंग दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, या फिर 7 डेज का भी ले सकते हो, ठीक है। जब आपका हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं एक छोटा सा हवन करना चाहिए। छोटा सा हवन हम लोग, देखो अगर पंडित से करवा रहे हैं, कर्मकांडी पंडित की कर रहे हैं, ले रहे हैं हेल्प, तब आप लोग जो है उनके थ्रू कर सकते हैं, वो लोग प्रोसेस पूरा जानते हैं। बट अभी आप खुद ही कर रहे हैं, इट्स ओके। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हम संस्कृत के मंत्र कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होगी, कैसे पूरा करेंगे। हो जाता है, अगर आपने इच्छा ली है तो हो जाता है, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं कि इन अच्छे टाइम में आप श्रद्धा भक्ति के संग बैठे हैं, और उसके बाद जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ति होगी। बट लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, मंत्रा की शुद्धि जरूर होनी चाहिए, मिस्टेक होती है तो उसके लिए लास्ट में आप माफी मांग लीजिए, पर कोशिश कीजिए कि आप सही उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो YouTube का इतना अच्छा साधन है, उनसे सुन के आप अपने उच्चारण को ठीक कर सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप अपने आप से इसको सेट करेंगे, उच्चारण सही होना चाहिए। लास्ट में जो भी कोई गलती हुई है उसके लिए माफी और मुझसे मांग लीजिए, और
उसके बाद जो है एक छोटा सा हवन कर लेना चाहिए। हवन जो है घर में एक छोटा सा हवन कुंड ले आइए या धूनी वगैरह का आता है वो ले आइए। उसमें आप थोड़ा मैं वो लास्ट में बताऊंगी कि किस तरीके से आप हवन पूर्ति करने के लिए जो है कुछ चीजों को यूज करके वो इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जरूर करना चाहिए, ये लास्ट का एक प्रोसेस होता है। उसके बाद जब आपने ये पूरा कर लिया, अपने डेटी को एक स्पेशल भोग बना के जरूर चढ़ाइए। ठीक है, और किसी ब्राह्मण को भी जरूर एक भोजन करवाइए और कुछ वस्त्र वगैरह दान में कीजिए। ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कोई भी मंत्रा सिद्धि करने के बाद, कि आपने संकल्प लिया, पूरे दिन में किया, रोज के दिन टाइम में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप, हम लोग बोलते हैं सुबह नहा धो के किए गए मंत्रास सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आप कुछ नहीं खाते हो, अन्न जैसे ही खाते हो ना, आपके अंदर तामसिकता प्रवेश करनी शुरू हो जाती है। दूध और फल ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं अगर आप कोई मंत्रा सिद्धि के लिए बैठ रहे हो तो कोशिश कीजिए अन्न ना खाएं, नमक ना खाएं। वो खाने से आपके विचारों में जो है थोड़ी सी तारतम्यता चेंज हो जाती है। सुबह सुबह जब उठ के आप सबसे पहले अगर मंत्रा जाप करते हैं, आपका मन जो होता है बहुत निर्मल कोमल होता है, क्योंकि पानी जो होता है ना, वो इसमें ऐसी ताकत होती है, वो आपकी बॉडी के संग संग आपके मन के भी मैल को धोने की ताकत रखता है। ठीक है, तो इसलिए नहाने की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सुबह सुबह करते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है टाइम तो इट्स ओके, आप बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फर्स्ट जो होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे मंत्रास हैं, हमारे साइंस ने इतने प्यारे प्यारे मंत्रास बना रखे हैं ना। अब एक मंत्रा का बीज मंत्रा है, मैं बताती हूँ आप लोगों को, क्लिम। ठीक है, क्लिम, बहुत सारे मंत्रों में क्लिम वर्ड आता है। क्लिम वर्ड जो होता है, ये से बोला जाता है विश फुलफिलमेंट मंत्रा। ये बीज मंत्रा है जो आपकी विश को फुलफिल करने की ताकत रखता है। तो जो भी आप सोचते हो वो आपको पूरा करने की ताकत रखता है। पर उस मंत्रा को ये नहीं पता आप अच्छा सोच रहे हो कि बुरा सोच रहे हो। आप जैसा सोच रहे होगे वो वही विशेष को पूरा करने की कोशिश करेगा, वो यूनिवर्स से वो चीजें खींच के ले आएगा। इसीलिए बोला जाता था मंत्रा सुबह करिए, नहा धो के शुद्ध मन से कीजिए, ताकि आपके अंदर वो बुरे भाव आए ही नहीं, आपका मन जो हो वो शांति से रहे। तो जो आप मंत्रा करते हो, जो वर्ड सोचते हो ना, वो वैसा का वैसा ही मैनिफेस्ट होना लग जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बीच में मैं कुछ और थोड़ा सा बताना भूल गई। मंत्रा जो करते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। 3 तरीके के मंत्रास मैंने बताए, करने का भी तरीका 3 तरीके का है। एक है वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक मंत्रास वो होते हैं जब हम मंत्रा को बोल बोल के करते हैं, वो होते हैं वाचिक मंत्रा। ये स्टेज 1 मंत्रा है। ठीक है, नंबर 2 उपांशु। उपांशु मंत्रास होते हैं जिनमें हम लोग खाली लिप सिंक करते हैं, हमारी आवाज किसी और को सुनाई नहीं देगी, उसे बोला जाता है उपांशु मंत्रा। थर्ड, उससे भी हायर स्टेज यानी मानसिक मंत्रा। मानसिक मंत्रा में ना आवाज आएगी ना लिप्स हिलेंगे, खाली मंत्रा कैसे होंगे, मानसिक रूप से मंत्रा होंगे। बट ये स्टेज 3 है, सबसे पावरफुल स्टेज है। पर अगर आप सोचेंगे सीधा मानसिक मंत्रा में आ जाए तो आप आ ही नहीं सकते। मानसिक मंत्रा में आपका मन और दिमाग दोनों पे कंट्रोल होना पड़ता है। विचार सिर्फ आपके मंत्रा के होते हैं और कोई नहीं होते हैं। तो जो लोग बहुत टाइम से मंत्रा करते आ रहे हैं, जो साधना में हैं, जो आसन पे जब मेडिटेशन में बैठते हैं उनका मन स्थिर हो जाता है, वो मानसिक मंत्रास बहुत इजीली कर पाते हैं। बट जो एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और वो सोचेंगे सीधा हाई लेवल वाला मानसिक कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वो यहाँ पे तो मंत्रा कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, उनको नींद कब आ जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा, और वो उठेंगे बोलेंगे अरे हम अच्छा आधा घंटा मंत्रा कर लिए। तो मानसिक मंत्रा जो होते हैं स्टार्टिंग लेवल वालों के लिए नहीं है। थोड़ा सा मंत्रा में अगर आप सिद्ध हो जाते हैं धीरे धीरे, तब मानसिक मंत्रा में जा सकते हैं। अच्छा, मानसिक मंत्रा की मैं और एक खासियत बताती हूँ। मानसिक मंत्रा जो होते हैं ना, जब आप मंत्रा करते हो, ठीक है, तो आप बैठे हो, आसन पे हो, सब कुछ हो, आपको प्रॉपर विधि विधान से कर रहे हो। पर जब कोई बीमार होता है, वो मंत्रा नहीं कर सकता, वो सारे के सारे विधि विधान, संकल्प, पूजा, आसन पे बैठना,
ये सब नहीं कर सकता है, तो वो लोग मानसिक मंत्रा कर सकते हैं। मानसिक मंत्रा में आपकी बॉडी से आपका कोई रिलेशन नहीं है, आप किस हाल में हो नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानसिक में आपका मन और आपका दिमाग वो काम कर रहा है, आपकी बॉडी की जरूरत नहीं है उसमें। तो अगर कोई मंत्रा, जैसे किसी ने कोई सिद्ध कर रखा है बट अब वो बीमार है, वो बेड पे है, तो वो मानसिक मंत्रा को कर सकते हैं। तो उसमें उनको कोई दोष नहीं लगेगा कि ये मंत्रा को हम लोग लेटे लेटे कर रहे हैं या नहा के नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कोई दोष उनको नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। तो 3 तरीके के मैंने बताया, वाचिक, उपांशु और मानसिक। ठीक है, चलिए ठीक है, और आगे मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी। अच्छा, एक हमारे पास और भी क्वेश्चंस आते हैं कि मंत्रा जो है पंडितों से करवाना क्या ठीक है। देखिए, मंत्रा पंडितों से भी करवाए जा सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इसको भी एक तरीके का, देखो, अपने आप जो करते हो उससे बड़ा तो कुछ और है ही नहीं, वो आप अपनी सिद्धि को बढ़ा रहे हो। पर आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसको आपको पूरा कराना है, तो पंडितों के थ्रू भी कराए जा सकते हैं। यानी हम लोग जब कोई शेफ हायर करते हैं, वो अपना खाना बनाने के लिए करते हैं, तो वो हमको खाना बना के देगा ही ना। हम उसको पे कर रहे हैं, हमको खाना बना के देगा। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हमने खाना नहीं बनाया तो हमको खाना मिलेगा ही नहीं, हम ले सकते हैं दूसरे से भी। तो जब कभी आपको लगता है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग जो है वो बनाया ही इसीलिए गया था, उनकी ऑरा हमारी ऑरा से बहुत ज्यादा प्योर होती है, वो 10 घंटा मंदिर में रहते हैं, उनकी ऑरा में ब्रेकेजेस कम होते हैं, और वो वर्ग बनाया ही इसीलिए गया था कि हमारे भार को उठा के कम कर सके। तो ब्राह्मणों के थ्रू बनाए जा सकते हैं, बट वो आपको देखना होगा कि आज के टाइम पे आपको एक अच्छा पंडित मिले जो आपके लिए प्रॉपर तरीके से करे, वो आपको ढूंढना होगा। ठीक है, और पर मिल जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, कुछ है फेक भी है पर बहुत अच्छे भी पंडित हैं। तो पंडितों के थ्रू भी करवाया जा सकता है, उसमें संकल्प आपको खुद को लेना होता है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया ना, लास्ट में हवन जिसे पूर्णाहुति कहा जाता है, पूर्णाहुति आपको अपने हाथ से करनी होती है। मंत्र जाप पंडित आपके लिए करके देते हैं, बट संकल्प एंड पूर्णाहुति ये आपको अपने हाथों से करवानी होती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, चलिए, अभी मैं आप लोगों को आज अभी नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि के लिए कुछ स्पेशल सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के बारे में बताती हूँ कि उसके थ्रू कैसे हम अपना कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर जो होंगे मोस्टली 30+ के ही सबसे ज्यादा होंगे, 40+, 50+ भी होंगे, मतलब अबव 30 ज्यादा रहते हैं। तो देखिए, एक आधी से ज्यादा एज होती है कि निकल चुकी है। पर लेकिन हमारी जो कमिंग जनरेशन है, जो आगे की जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, जो आपके पोते हैं, है ना, उनके लिए PKG 22 इट्स ओके बहुत अच्छा है कि अगर कम एज में जो ये चीजें समझ जाते हैं और शुरू कर देते हैं, तो उनकी लाइफ में तो हम बोलते हैं कि आगे स्ट्रगल ही खत्म हो जाएगा, इतनी अच्छे से मैनेज हो जाएगी। बट कभी क्या होता है कि अब हम इस एज पे समझ पा रहे हैं इस बात को, तो मैं हमेशा इस बात पे फोर्स करती हूँ कि आप समझ गए हैं तो कम से कम अपने घर के बच्चों को भी इससे अवगत कराएं। अगर कम एज में वो ये चीज शुरू कर देंगे, सोचिए अगर 10 साल का बच्चा शुरू कर रहा है, वो 20 साल तक का जब उसकी प्रॉपर लाइफ में एंटर करने की स्टेज आएगी, जब वो उसको लाइफ को टैकल करने की जब वो उसकी एज आएगी ना, वो 10 साल में उनकी मंत्रों की इतनी अच्छी सिद्धि हो चुकी होगी कि उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल होगा ही नहीं, कोई डिप्रेशन होगा ही नहीं, उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी। तो बच्चों को 10 मंत्र बहुत हार्डली जब याद हो जाते हैं, हार्डली सुबह 5 मिनट्स लगता है करने के लिए, पर कुछ 10 मंत्र जो हैं, 8 मंत्र, 7 मंत्र अगर आपको लगता है वो ही सिखा दीजिए। अगर हम बोलते हैं और छोटे बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं ना, तो उनको जरूर सिखाइए। 4 साल के बच्चों को तो अगर वो बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं, उनके संग आप 10 दिन रात में वो मंत्रा बोलेंगे ना, 11वें दिन वो आपके संग पूरा का पूरा चैंटिंग करना शुरू कर देंगे, तो उनको तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। और सोचिए, 4 साल का बच्चा जब 20 साल तक में 15 साल तक वो वही मंत्रा का डेली उच्चारण करता हुआ आ रहा होगा, तो उसकी ऑरा कितनी स्ट्रांग हो चुकी होगी,
है ना, उनके लाइफ में कोई स्ट्रगल होगा ही नहीं, उनको कोई डिप्रेशन जो सबसे बड़ा इशू है कोई होगा ही नहीं, उनकी लाइफ में कोई फेलियर होगा ही नहीं। वो अपनी लाइफ को इतने अच्छे से मैनेज करना जानते होंगे कि आप और हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए मैं कुछ मंत्रास जो है वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। पहले हम लोग बात करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की। नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाठ है दुर्गा सप्तशती का पाठ। आप लोगों ने दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में सुना है ना? ये सबसे बहुत बहुत दुर्गा जी के स्ट्रॉन्ग पाठ में से आता है। ये स्तोत्र में है 13 अध्याय है। दुर्गा सप्तशती यानी सप्तशती यानी 700 श्लोक हैं। सारे के सारे अपने आप में सिद्ध मंत्र हैं, सारे के सारे अपने आप में सिद्ध मंत्र हैं ये। तो ये पाठ जो है जबरदस्त है। अगर नवरात्रा में इनका कोई पाठ करता है तो उससे बढ़कर तो कोई बात है ही नहीं, है ना? तो पर लेकिन ये संस्कृत में है, संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के संगे इश्यूज है, इतने बड़े पाठ नहीं कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए ये बात जो है पार्वती जी के मन में भी आई कि इतने बड़े पाठ हैं, ये कैसे करेंगे? तो शिव जी ने बोला अच्छा ठीक है, मैं तुमको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में बताता हूँ, यानी जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसका सारा का सारा फल मैं एक छोटे से पाठ के अंदर देता हूँ। वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। नाम ही है सिद्ध, अपने आप में सिद्ध है। कुंजिका मतलब क्या होता है? चाबी, यानी खजाने की जो चाबी होती है ना, कुंजी मिल जाती है आपको एक, वो है ये। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो होता है ये आपको, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसमें पीछे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको मिल जाएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है ये शिव जी ने पार्वती जी को बताया गया और उसको बहुत ही बोला गया ये गुप्त पाठ है, यानी इसको कभी भी बोल के नहीं किया जाता, यानी उपांशु मेथड से ही इसको करना चाहिए, यानी आपके सिर्फ लिपसिंग होती है। इसको इतना गुप्त रखा, बोलने के लिए कहा गया है। और ऐसा भी कहा गया कि जो दुर्गा जी पे विश्वास नहीं करता, अगर आपको लगता है कि अरे मैं किसी को रेमेडी बता रही हूँ पर वो बोलता मैं तो भगवान को मानता ही नहीं है, और तो उन लोगों को सिद्ध कुंजी का पाठ देने का नहीं है। उन लोगों को जिसको श्रद्धा नहीं है उनको ये पाठ नहीं आप रिकमेंड कर सकते हो, पर जिनकी दुर्गा जी में श्रद्धा है वो सिद्ध कुंजी का पाठ का स्तोत्र करके बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में अगर सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के पाठ आप जिस संकल्प करते हो, देखो संकल्प वगैरह का तरीका है वो वैसे भी आपको बहुत जगहों पे मिल जाएगा कि किस तरीके से करना है। हाँ, तो जब भी आप करते हो, अगर वैसे भी हम इन जनरल अगर कोई स्पेशल पूजा करते हैं तो नव दुर्गा, अगर हम नवरात्रि में कर रहे हैं तो दुर्गा जी को आप लाल वस्त्र पे विराजमान कीजिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, लाल फूल चढ़ाइए, है ना, उनके आगे दीपक जलाइए। ये तो हमारा एक नॉर्मल रूटीन होता ही है कि हम जब कोई स्पेशल पूजा करते हैं तो ठीक है। तो जब सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करते हैं तो ऐसा कहा जाता है ये सिद्ध कुंजी का स्तोत्र में इतनी ताकत है, ये अचूक उपायों में से बोला गया है, अचूक पाठ है जो कभी भी खाली नहीं जा सकता। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के अंदर जो मंत्र हैं वो भी आप देखेंगे कि बीज मंत्र हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाले, तो ये कभी भी खाली तो जा ही नहीं सकता। तो जिनको भी जो प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम को खत्म करने का संकल्प, देखो संकल्प लेने का भी एक बहुत अच्छा सा तरीका होना चाहिए। आपका संकल्प जो है बहुत ही सरल और स्पष्ट होना चाहिए और एक पॉजिटिव तरीके का होना चाहिए। हम उसमें बोलते हैं एक टाइम बाउंडेशन जरूर दीजिए। अगर आप कोई चीज चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि हमको प्रॉपर्टी की पाने की इच्छा है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, घर नहीं बन पा रहा, आपने भगवती से इच्छा की है कि हमको प्रॉपर्टी मिल जाए। अब प्रॉपर्टी मिल जाए पर कब मिल जाए हमने कुछ बताया ही नहीं, 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, जब हमारी डेस्टिनी में लिखा होगा भगवती बोलेगी लिखा हुआ है इसकी डेस्टिनी में मिल जाएगा इसको। बट अगर हमने एक संकल्प ले लिया जिसकी अपनी इच्छा बता दी कि नहीं हमारी 2025 में ये कार्य पूजा, किसी की शादी नहीं हो रही है तो हम चाह रहे हैं कि हमारा 2025 में शादी हो जाए, बच्चे नहीं हो रहे तो हम चाह रहे हैं, तो एक टाइम बाउंडेशन जरूर दीजिए, है ना, कि ताकि हमारा जो हमने संकल्प लिया वो सरल और स्पष्ट हो,
सामने वाले को अच्छे से समझ आए। देखो, शब्दों में बहुत ताकत होती है। जो हमारी डेस्टिनी से हम थोड़ा सा खींच के मांग रहे हैं ना, तो भगवान भी ना कोशिश करता रहता है जो मिल रहा है ना वही चीज पहले मिले। तो आपकी बातों को वो बोलेगा, आपने जो बोला था मैंने तो वही किया, आपने बोला था मिल जाए, कब मिल जाए ये तो बताया नहीं था। तो आप अपने मुद्दे में बहुत स्पष्ट रहिए कि हमको इतना टाइम में ये चीज चाहिए, आपको अब अरेंज करके देनी है, कैसे करोगे हमको नहीं पता। ठीक है, तो जो चीज चाहिए आप संकल्प लीजिए। और हम बोलते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो नवरात्रि में 9 दिन में 108 सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का संकल्प ले लीजिए कि 9 दिन में आपको 108 सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करने हैं। अब 9 दिन में अब आप उसको कैसे करोगे वो आपको देखना है। हम बोलते हैं 9 दिन की जो काउंटिंग है लगभग सेम रखिए कि हाँ, अगर आपने 10 माला डेली चुनी है तो 10 माला करके आप उसको 11 माला करके आप उसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, अगर आपकी इच्छा, कुछ आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी इच्छा है, तो 1008 का भी संकल्प लोग लेते हैं और करते भी हैं। वो सुबह और शाम की सिटिंग दे के करते हैं, 2-2.5 घंटा सुबह लगता है, 2-2.5 घंटा शाम को लगता है। पर वो 1008 सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी संकल्प लेके कार्य किया जा सकता है। ये तो है प्रॉपर मेथड सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अगर आपने किया है तो। नवरात्रि में किया गया सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कभी भी असफल नहीं होता उस कार्य के लिए, वो कंफर्म सा है। ठीक है, तो ये कार्य आपका, आपको जितना आपने लिया है 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसके फल पूरे के पूरे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा डिफरेंस आपको समझ में आने लगता है कि पहले आप कहाँ थे, अभी आप कहाँ हो। ठीक है, अब जो एक बहुत ही बिजी रूटीन में रह रहे हैं, जो नहीं कर सकते हैं, इतनी सिटिंग्स नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक बार हैंड थम्स अप करके बता दीजिए, दिख रही है? ओके फाइन। देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो पूरा का पूरा, हालांकि छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है कि छोटा ही है जाप, पर अगर कोई नहीं कर सकता है पूरा का पूरा पाठ, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन और भी है, वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में वैसे तो स्टार्टिंग में जो ये शिववाच है कि उन्होंने बताया गया है कि ये पूरा का पूरा जो मंत्र का प्रभाव है पूरे के पूरे चंडी जाप से होता है। यानी दुर्गा सप्तशती का एक पाठ को बोला जाता है एक चंडी जाप। ठीक है, बहुत सारे लोग इसका नवरात्रि में शत चंडी भी कराते हैं, यानी 100 बार जाप भी करवाते हैं। बहुत सारे लोग सहस्त्र चंडी भी करवाते हैं, यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ का 1000 टाइम्स 9 दिनों के अंदर। और बहुत सारे लोग जो होते हैं लक्ष्य चंडी भी कराते हैं, यानी 1 लाख टाइम। तो उसके लिए तो पूरा का पूरा बहुत बड़ा एक माहौल चाहिए लक्ष्य चंडी का, क्योंकि चंडी का आवाहन करना, नाम ही चंडी जाप हो गया ना, ये चंडी का आवाहन करना बहुत इजी नहीं है। एक चंडी, 2 चंडी और 100 चंडी तक आप सहन कर सकते हो। इससे ऊपर होने के लिए आपकी और उतनी अलाइन होनी चाहिए कि वो जो फोर्स है चंडी का वो आप सहन कर सको। और लक चंडी के लिए तो बहुत बहुत जबरदस्त ऑरा चाहिए। ठीक है, तो हमने लक्ष्य चंडी जो है जाप जो है अटेंड किया हुआ है। तो जब हमारी पंडित से बात हुई तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें हमको बताई कि लक्ष्य चंडी जो है आप बहुत इजी तरीके से नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चंडी का आवाहन है। चंडी अपने रूप जो है उनका वो शेर पे बैठा हुआ रूप है, वो उस रूप में आती हैं। तो जो शेर की जो हम लोग प्रतिमा लेते हैं ना दुर्गा जी की, उसमें हम लोग शेर का मुख जो है बंद वाला लेते हैं। जो शेर का मुख खुला होता है, जो अटैकिंग मोड वाला शेर होता है ना, हम वो शेर नहीं लेते हैं। तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं कि किस तरीके की मूर्ति लेनी चाहिए, किस रूप में आप आवाहन कर रहे हो चंडी का। बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट में से एक है। तो उसी का ही शॉर्ट रूप है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो बोला है ये जो चंडी जाप है जो उसको करता है, इसका प्रभाव जो है पूरा का पूरा चंडी जाप के बराबर ही है। चंड जो दुर्गा सप्तशती होता है उसके अंदर आपको 6 पाठ और साथ में करने पड़ते हैं, यानी उसके अंदर आपको कवच, अर्गला, कीलकम, रहस्यकम और फिर ध्यानम और सिद्ध कुंजिका भी लास्ट में करना पड़ता है। सारे 6 चीजें हैं, 6 अंग हैं उसके।
तो ये षडांग जो है पूरा करना पड़ता है जब आप दुर्गा सप्तशती करते हो। पर सिद्धि कुंजिका स्तोत्र में ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पर लेकिन उनको बोला गया है कि ये बहुत ही गुप्त पाठ है, इसको बहुत ज्यादा आप नहीं बताएं कि मैं ये पाठ कर रही हूँ, मैं ये पाठ करती आ रही हूँ। किसी को नहीं बताना चाहिए, ना किसी के सामने बोल बोल के करना चाहिए, ये गुप्त तरीके से आप अपने पाठ करें, ठीक है। अब इसका मंत्र है, तो ये जो मंत्र है ना, मैं अब इसका शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ। जो सिद्ध कुंजी का पाठ भी 108 टाइम्स या 1008 टाइम्स नहीं कर सकते हैं नवरात्रि में, तो वो क्या करें। ये मंत्र है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसके आगे आप नमः लगा दीजिएगा, ठीक है। ये मंत्र के आगे आप नमः लगा दीजिएगा। और इसका जो बीज मंत्र है ओम ग्लूम हुम किम जुम स्वः ज्वालय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ज्वलम हम सम लम शम फट स्वाहा, ये इसका मंत्र है, जो प्रॉपर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मंत्र है। इस माला का, आपको इस मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए। अब अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो इसका 3 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला भी कर सकते हो। अब आपको पूरा नहीं करना है इस मंत्र को, जो है आप 11 माला, हम लोग बोलेंगे 3 माला भी करोगे तो भी बहुत अच्छा है। तो इस मंत्र का आपने 3 माला जाप किया, और उसके बाद जो है आपने नीचे जो मंत्र है, ये यहाँ से ये जो मंत्र है आपका, ये इसका जो है आप पूरा एक बार जाप कर लीजिए। यानी जो आपको ऊपर मंत्र दिखाई दिया उसका एक माला कर लीजिए और इसका एक बार जाप कर लीजिए। और उसके बाद जो है ओम श्री बटुक भैरवाय नमः, उनका जाप कर लीजिए, क्योंकि चंडी जाप के लिए अपॉइंटेड बटुक भैरव ही हैं, वो ही जो है आपका काम कर सकते हैं। अगर आप जगदम्बा नहीं करती हैं, वो बहुत हाई लेवल की हैं, ठीक है, वो उनके थ्रू ही, वो खुश होने पे उन्हीं के थ्रू ही काम करवाएगी, या वो खुश होंगी तो अपने आप उनके पास नोटिस आ जाएगा कि भैरव को कि ये काम इनके लिए करना है, ठीक है। तो उनको जरूर से प्रणाम कीजिए, उनको जरूर से याद कीजिए और उनको अपना काम पूरा होने की कामना कीजिए, ठीक है। तो आप इसको डेली कर सकते हो। 9 दिन जो है, 9 दिन में आपने बोला कि अगर मैं 7 माला मंत्र की करती हूँ या आपको टाइम नहीं है तो एक माला भी कर सकते हो। मंत्र की एक माला कीजिए, उसके बाद ये वाला मंत्र पूरा पढ़ लीजिए, बटुक भैरव को याद कीजिए, और अपना आपने जो आपका रूटीन है उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो ये भी आप, अगर आप पूरे कोई संकल्प के संग करते हो तो भी आपका काम पूरा होता है, ठीक है। तो अगर इसके कोई क्वेश्चंस होंगे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और फिर मेरे से लास्ट में पूछ लीजिएगा। मैं देख लेती हूँ मैं कुछ जो बताना चाह रही हूँ उसमें कुछ मिस आउट तो नहीं हो गया। अच्छा, दूसरा, अगर आप ये जो मंत्र है उसको अगर करना चाहते हैं, अगर समझ लीजिए अगर आप पैसों के लिए यानी फाइनेंशियल इश्यूज को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, तो जो जाप माला है वो कमल कट्टे की आप ले सकते हैं। कमल कट्टे की माला जो है लक्ष्मी जी के लिए, जो दुर्गा जी है ना, इसमें लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों की तीनों ही बन के दुर्गा जी बनी है। तो दोनों तीनों है, तो अगर लक्ष्मी जी के लिए कर रहे हो तो आप कमल कट्टे की माला से उस मंत्र का जाप करके आगे आप अपना मंत्र पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सरस्वती जी को खुश करना है, जो समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो अपना कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, जो वाक सिद्धि चाहते हैं, यानी जो स्टूडेंट हैं, जो एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो वो कौन सी माला से करेंगे, वो स्फटिक की माला से इस मंत्र को करें। स्फटिक की माला, देखो ये एड ऑन्स है, अगर आप नॉर्मल भी किसी माला से करोगे तो भी पूरा होगा, पर ये एड ऑन्स है। जब हम कोई कर ही रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से करें तो वो बहुत जल्दी हमारा काम होने लगता है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो सरस्वती जी को खुश करना चाहते हैं, वो वाक सिद्धि चाहते हैं, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, एडुकेशन, तो वो लोग स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करेंगे। और जिनकी बाकी जो इच्छाएं हैं, कोई भी और भी इच्छाएं हैं, यश की, सम्मान की, कोई भी अदर जो भी है, वो रुद्राक्ष की माला से इसका जाप करें और नॉर्मल मंत्र करें, ठीक है। तो इस तरीके से करने से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है,
तो ये जस्ट हमारा सिद्ध कुंजी का स्रोत है, और सिद्ध कुंजी का स्रोत अगर आप प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से करते हैं तो अच्छा है। और जो एकदम भी कभी भी नहीं किए हुए हैं तो पहले निर्वाण मंत्र जो होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसका थोड़ा सा जाप करें। जब भी आप कोई जाप शुरू करते हो ना, तो एक प्रोसेस होता है कि आप भगवान शिव को, अपने आराध्य देव जो आपके हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, गणेश जी हैं, इनको भी याद कीजिए। शिव जी और गणेश जी को आपको याद करना ही करना है। थर्ड, अपने गुरु को हमेशा याद कीजिए। फोर्थ, आपके घर के जो पितृदेव हैं उनको जरूर याद कीजिए। उसके बाद आप अपने मंत्रों को शुरू कीजिए। इन जब लोगों की हम लोग सहमति ले लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं ना, तो हमारा कोई भी काम जो है बीच में रुकता नहीं है। ऑब्स्टेकल के संग किसी भी चीज का ऑब्स्टेकल आता ही नहीं है। बहुत सारे बार होते हैं सबने किया होगा बट उनको उतने रिजल्ट नहीं आए होंगे, बट इस प्रोसेस से इस बार नवरात्रि में करके देखिए। ग्रुप है, ग्रुप में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कितना, जो पहले आपने जो प्रोसेस से कर रहे थे उनसे क्या हुआ, और अभी जब आपने किया प्रॉपर तरीके से तब क्या फल मिला। मैं 100, वैसे तो 100% श्योर हूँ, मुझे पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसके अंदर, और जो आपका काम है वो 100% श्योरिटी से पूरा का पूरा होगा ही होगा। ठीक है, अब मैं बताती हूँ बच्चों के लिए। और ये मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि बच्चों पे इन चीज के लिए थोड़ा सा फोर्सफुली, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना तो नहीं करते हैं, नहीं मन लगता है, बट थोड़ा सा आप बच्चों को संग थोड़ा सा आप एक बार स्ट्रिक्ट होके करवाना शुरू कर दोगे ना, हैबिट बन जाएगी और उनकी पूरी की पूरी लाइफ जो है ना सेट हो जाएगी। तो कुछ थोड़ा सा मंत्र बता रही हूँ जो उनकी रूटीन में आप लोग लेके आ जाइए। हम्म, हम्म, ये है मंत्रास फॉर किड्स। ठीक है, सबसे पहले जब बच्चा आंख खोलता है ना, तो उनको एक हैबिट डलवाइए कि अपनी सबसे पहले आंख खोलने के बाद हथेली को देखे। शुरुआत में नहीं होगा, वो इधर उधर देखेगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट आप डेली थोड़ा सा बोलिए कि नहीं आंख खुलते ही देखना है। विद इन 2-3 मंथ्स के बाद वो सीधा का सीधा, और जब भी वो आंख खोलेगा अपनी फर्स्ट हथेली को ही देखेगा, क्योंकि आपने हैबिट डलवाया। फर्स्ट डे से हैबिट नहीं हो सकती है, तो इट्स ओके, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो फर्स्ट जो है मंत्रा, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये फर्स्ट मंत्रा उनकी लाइफ का होना चाहिए। उठते साथ ही डे 1 का, फर्स्ट डे का सबसे पहला मंत्र होना चाहिए। ठीक है, ये मंत्र उनके हाथ, जो उनके कर्म करने वाले हैं ना, उनमें कभी भी गलत चीज नहीं उनके हाथों से करवाएगा, और उनके हाथ हमेशा कर्म करने के लिए इच्छुक रहेंगे। ठीक है, सब चीज है इस मंत्र के अंदर। तो फर्स्ट जो है उठते साथ ही इस मंत्र का करवाएं। फर्स्ट, जब वो पांव रखता है धरती पे, तो धरती माता को प्रणाम करने का ये मंत्र है। आप कितने भी अच्छे इंसान बन जाओ, पर आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, धरती से जुड़ा हुआ रहना चाहिए आपको। जो इंसान धरती से जुड़ा हुआ है ना, वो लाइफ में हमेशा बहुत आगे तक बढ़ता है। तो जब आप धरती से उठते हो, तो फर्स्ट जब आप पाँव रखते हो तो आप हाथ से प्रणाम कीजिए और इस मंत्र का जाप उनसे करवाइए। समुद्र वसनी देवी पर्वत मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ठीक है, आप धरती माता पे है, सिर्फ पाँव से ही चलते आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा प्रणाम जरूर करना चाहिए। ठीक है, तीसरा, जब वो नहाने के लिए जाते हैं, जब नहाने के लिए जाते हैं तो इस मंत्र का जाप करते हुए आप उनको नहलाइए अगर छोटे हैं तो, अदरवाइज उनको ये मंत्र करने के लिए बोलिए। ये आप है ना, इसका एक छोटा सा प्रोसेस है। हाँ, अगर आप चाहते हैं ना कि वो सीखे, अगर देखो छोटे बच्चे हैं तो उनके संग आप साथ साथ में काम करवाते हैं तो वो सीख जाते हैं। अब जो थोड़े से बड़े हो गए हैं, आप उनको छोड़ देते हैं, तो आप इन 4-5 मंत्र की रिकॉर्डिंग कर लीजिए और वो मंत्र सुबह मोबाइल पे चला दीजिए। जब जब वो रेडी हो रहे हैं, ये मंत्र उनके साथ साथ में चलते रहेंगे। विद इन 1 मंथ उनको ये सारे के सारे लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यूट्यूब, मैं तो बोलती हूँ कि आ, हालांकि मोबाइल जो है वो राहु का स्वरूप है, पर कलयुग का राजा भी राहु ही है। तो मोबाइल जो है ना, वो एक तरीके से आपके लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। वो कलयुग का कल्प वृक्ष है, जो चाहो वो आपको मिल जाता है हाथ के अंदर। खाना चाहो, पीना चाहो, कोई भी नॉलेज चाहो, सब कुछ चीजें तो है आपका मोबाइल देने वाला। तो उसको अच्छी चीज में यूज कीजिए।
ठीक है। तो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, यानी इस मंत्र का जाप करते हुए उनको नहलाइए। जो हमारी सातों शुभ नदियां हैं ना, जितनी भी हॉली रिवर्स हैं, उनका जो प्रभाव है उनके नहाने में प्रवेश करता है। मन आत्मा सब हमेशा शुद्ध रहती है। ठीक है, ये जरूरत नहीं है ये, ठीक है। तुलसी जी को अगर पूजा करते हैं तो इस मंत्र का जाप करके कर सकते हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, अगर तुलसी जी का करते हैं तो इस मंत्र का जाप करते हुए करवाएं। गणेश मंत्र जरूर से करवाएं। उस मंत्र में एक ये मंत्र जरूर ऐड करवाना होगा। कोई भी गणेश जी का मंत्र करवा सकते हैं। देखिए अगर ये बड़ा मंत्र है, ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम सेवितम कपितम जम्बूफलम चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, ये नहीं कर सकते ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का ही 3 बार उनसे जाप करवा लीजिए। गणेश जी को जरूर याद करवाओ। गणेश जी जो है हमारे विघ्न हरता है। कोई भी काम में विघ्न जो होता है वो उसको हर लेते हैं, तो उनके काम में कभी भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। तो गणेश जी को जरूर से कुछ एक भी मंत्र उनको जरूर से याद करवाओ। उनका गुरु का मंत्र कोई भी है, देखो एजुकेशनल लाइफ है, जरूर गुरु को एक मंत्र होना चाहिए। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ही नमः। ठीक है, इस मंत्र का जो है जाप करवाइए। गायत्री मंत्र, ये तो बहुत सारे स्कूलों ने अभी कंपल्शन कर दिया है, उनके असेंबली में खाने से पहले इस मंत्र का जाप होने लग गया है। पर आपको अपने तरफ से भी सुबह उनके एक मंत्र में ये ऐड ऑन कर दीजिए, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, अब उनका आपका कोई भी डेटीज है, चाहे विष्णु जी हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम जी हैं तो राम जी का नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, या श्री राम जय राम जय जय राम श्री रामचंद्राय नमः। कोई भी जी आपके रिटीज हैं जिनका उनमें इंटरेस्ट बनता है। मोस्टली बच्चों का हमने देखा है, खासकर लड़कों का जो है हनुमान जी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन जाता है अपने आप बाय डिफॉल्ट, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है। तो जो भी है राम जी कृष्ण जी और आपकी जो घर की परंपरा होती है उसके अकॉर्डिंग भी जो आपके इष्ट हैं उनका एक मंत्र, कृष्ण जी, शिव जी, दुर्गा माता, सरस्वती माता, सरस्वती माता का मंत्र जो है वो भी जरूर करवाना चाहिए, एजुकेशनल लाइफ के लिए जरूरी है। और लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ये छोटा सा मंत्र है। इसका जब आपको याद हो जाएंगे ना, वो 5 मिनट अगर मंदिर के आगे खड़े होके करें, हार्डली 5 मिनट लगेगा उनको ये मंत्र आज बोलने के लिए। और नवग्रह मंत्र, ताकि सारे के सारे नवग्रह उनके हमेशा फेवर में रहे। ब्रह्म मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु करवंतु सर्वे मम सुप्रभातम। ठीक है, तो ये हनुमान मंत्र भी है। और लास्ट में त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये कुछ मंत्रास हैं, हार्डली 10 मंत्रास मैंने बोला होगा। ठीक है, तो 10 मंत्रास की एक आप अपने हिसाब से जो है ये पीडीएफ जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो इन 10 मंत्रास का जो है एक बना लीजिए और बच्चों को उनकी लाइफस्टाइल में डालने का कोशिश कीजिए। ये इनकी लाइफ में आगे आने वाली सारी की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। ठीक है, तो अभी हम आज का सेशन जो है बहुत बातें तो बताने के लिए बहुत 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 सारी हैं, पर वो खत्म ही नहीं हो पाएंगी। पर आज के लिए इतना ही। ठीक है, और मैं पहले थोड़ा सा जो हमारा अपकमिंग कोर्स आ रहा है उसके कंटेंट्स बता देती हूँ। ठीक है, अगर जो और मंत्रों पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो हमारा 2 डेज का जो वर्कशॉप है उसको पूरा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 2 डेज का वर्कशॉप अटेंड करके उस मंत्र को पूरा कर सकते हैं। एक सेकंड तो मुझे, ठीक है। अ, प्राची जी आप शेयर कर रहे हैं? प्राची जी, प्राची जी अभी लाइन पे नहीं है। ठीक है, जितने हम लोग आप हैंड रेस कीजिए, जितने हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं अपने हैंड रेस कीजिए, उसके बाद मैं कोर्स के बारे में बताती हूँ।
ज्योति सत्रा जी बोलिए। मैम, जिस तरह से आपने ये मंत्र सब बोले, उसी तरह से कुछ यंत्र वगैरह भी आप करवाते हैं क्या? नहीं, यंत्रा नहीं है, अभी हम सिर्फ मंत्रा करेंगे। देखो, यंत्रा जो है वो एक अलग ही मेथड है। हाँ, यंत्रा मतलब मशीन। हाँ, पर उस मशीन में जो कनेक्शन दे सकते हो ना आप, वो एक कोई मंत्रा यंत्र आपका सिद्ध है, ठीक है, वो आपका काम करता है। पर लेकिन उसमें कनेक्शन देना जरूरी होता है। वो कनेक्शन जो होता है वो मंत्रा के साथ आता है। कोई आप फ्रिज लेते हैं, वो पानी ठंडा करता है, ठीक है, आपने 2 दिन चालू करके रखा उस फ्रिज को, वो बहुत ठंडा रहेगा। पर जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ की, वो जो है पानी धीरे धीरे 2 दिन के बाद ठंडा होना आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही उनके अंदर, उस यंत्र के अंदर, जब तक आप कनेक्शन देते रहेंगे, वो आपके लिए 100% बहुत अच्छा काम करेगा। जहां आपने 1-2 महीना उसका कनेक्शन देना छोड़ दिया, उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो आपने यंत्र अभी बताया ना कि ओपन वालों के लिए बहुत जरूरी है ये सब। आप शेयर कर रहे हो? ओके, चलिए पहले एक बार कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। ओ, यस, सो एवरीबडी, जैसे कि मैम ने आज आपको मंत्रास के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, तो हमारा 2 डेज का एक ये छोटा सा कोर्स आ रहा है ऑन वैदिक मंत्र सिद्धि। तो डिटेल्स में अभी आपको बता दूंगी, उससे पहले मैम एक बार आप प्लीज कंटेंट एक्सप्लेन कर दीजिए। जी जी। तो यहाँ पे हमारे जो मंत्रास हैं, वो हम लोगों ने हेल्थ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किए हुए हैं। तो अलग अलग तरीके की हेल्थ के इश्यूज के लिए, देखिए वैसे हमारे पास एक ओवरऑल हेल्थ के लिए भी मंत्रास हैं। बट कभी हमारे पास अब स्पेसिफिक इश्यूज आ जाता है कि हार्ट के इश्यूज है हमारे पास स्पाइन के इश्यूज है, हमारे पास एब्डोमेन के इश्यूज हैं। तो उनके लिए भी जो है हमारे पास स्पेसिफिक मंत्रास हैं, जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे फैटीग, नोजिया, क्रैम्प्स, एडिक्शंस, एसिडिटी, आजमा, स्टमक, ठीक है, उनके लिए हमारे पास है। यहाँ नीचे कर दीजिए। एक्सेसिव स्लीप, इंसोम्निया, पैरालिसिस, कॉमन कोल्ड, माउथ अल्सर, टूथेक, हेडेक, आर्थराइटिस, लंग डिजीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारी हेल्थ के इश्यूज जो हैं हम इसके अंदर कवर करेंगे। इनके अलावा प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, गुड हस्बैंड या गुड स्पाउस पाने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, आपके जो बाहर की काया है, आपका फेस ब्यूटीफुल, आपकी बॉडी ब्यूटीफुल के लिए, अट्रैक्शन के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, यानी ऑल ओवर ग्रोथ के लिए भी हमारे पास, एजुकेशन के लिए और भी बहुत सारे मंत्रास हैं जिसके थ्रू हम उनका काम कर सकते हैं। शुगर, बीपी, डायबिटीज, यस डेफिनेटली, ठीक है। तो कोर्स के बारे में अभी आपको प्राची जी बता जाएंगे कि क्या क्या आपको उनके साथ मिलेगा। सो जो ये कोर्स है, ये हमारी 2 दिन की क्लास है। दिस इज 22 एंड 24 मार्च, शाम को 7 बजे क्लासेस रहेंगी। 2 दिन की क्लास है, जिसकी फीस ओनली 555 रुपीज है। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, सिर्फ आपको 555 रुपीज पे करने हैं। और इन 2 दिनों में आपको बहुत सारे मंत्रास समझाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, जिनको स्पेशली नवरात्रि के समय, नवरात्रि में आप इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। मैम ने भी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया है। सो फिर 555 रुपीज पे करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर आपके पास स्क्रीन पे डिस्प्ले में है, 8130283244। इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो जूम पे लाइव रहेंगी, यानी कि जैसे आज हम कनेक्ट कर रहे हैं जूम पे, उसी तरह सारी दोनों ही क्लासेस में हम जूम पे कनेक्ट करेंगे। इसके आपके स्टडी मटेरियल यानी कि नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक व्हाट्सएप हमारा ग्रुप क्रिएट करा जाता है। क्लास होने के बाद ग्रुप में भी आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, आप मंत्रा सिद्ध करेंगे, तो हो सके उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आए, कहीं आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो या आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सा मंत्र आप कैसे कर रहे हैं। सो ग्रुप में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, भावना मैम भी अवेलेबल होती है, टीम में हम भी अवेलेबल होते हैं। सो ऑल डाउट्स आपके ग्रुप में भी कवर किए जाते हैं। साथ ही में हमारा एप्लीकेशन है द डिवाइन ग्रेस, तो आपके पास मोबाइल पे एक्सेस रहता है फॉर
for both recording and your study material, which is lifetime. क्लास के रिकॉर्डिंग्स आपको व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड किए जाएंगे। व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी 3 मंथ्स रहती है, बट एप्लीकेशन पे वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। सो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। जो रेड कलर से नंबर मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है। 2 दिन की क्लास है, 22 और 24 मार्च। सो बहुत ही अच्छी और इम्पैक्टफुल ये क्लास होने वाली है। रजिस्ट्रेशन करके आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। प्राची जी, अभी हम लोग क्वेश्चंस ले लें। यस मैम, यस ओके मैम, प्लीज ओके कंटिन्यू। ओके। संतोष जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही जी, आ रही है आपकी आवाज। है? मुझे ये बताइए, जो आप अभी कोर्स में मंत्र लेने वाले हो, तो वो कैसे सिंपल और सादे रहेंगे, मतलब नॉर्मल पीपल भी कर सकती है? क्या नॉर्मल? नॉर्मल मतलब कॉमन पीपल भी आराम से कर सकते हैं, जैसे हम लोग काफी जो हाँ हार्ड हाँ, रहता है बिल्कुल जिसको। बिल्कुल, इसके लिए कोई बहुत लंबा तामझाम बिल्कुल भी नहीं है। एक हम लोग बोलते हैं कि जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है उसको भी एक बस थोड़ा सा प्रोसेस हम बताते हैं। अगर आप करते भी हैं तो थोड़ा सा ऐड ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो आप इतना टाइम दे रहे हैं उसका पूरा फल मिले। ठीक है, मैं बस ओके ओके। निमिष जी, निमिष चावला जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो। नमस्ते मैम। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब भी हम लोग कोई मंत्र सिद्ध करेंगे या करते हैं, तो मंत्र सिद्ध होने के बाद में भी हमको कंटिन्यू रखना पड़ता है क्या, मतलब जी मंत्र बोलने हाँ का? हाँ, अगर आप देखो एक स्पेसिफिक काउंटिंग पूरा कर लेते हो तो हम लोग बोलते हैं कि उस मंत्र को कम से कम डेली 11 बार तो आप जरूर से चैंट कीजिए, नहीं तो कम से कम एक बार तो उसको जरूर से चैंट कीजिए, बट उसको कंटिन्यूएशन में हमेशा रखिए जो आपका सिद्ध मंत्र है। ओके, थैंक यू। स्पेसिफिक डेज आते हैं तो उनमें 11 माला कर लीजिए, तो वो मंत्र हमेशा जागृत रहेगा। ठीक ओके, थैंक यू सो मच। है, ओके। सुखी जी। यस मैम। अच्छा, मुझे पूछना था कि शाबर मंत्र और इनमें क्या फर्क है? आपने शायद लेट ज्वाइन किया। यस यस। ओके, मैंने अच्छा, आपने। स्टार्टिंग में बताया था। ओके ओके, सॉरी। हाँ। शाबर मंत्रास जो होते हैं ये हमारे वैदिक और पुराणों में से निकले गए मंत्रास हैं, और ये हम्म। मंत्रास जो होते हैं हमारी डेस्टिनी को चेंज करने की ताकत रखते हैं, यानी आपने जो भी प्रारब्ध कर्म किए हैं उनको खत्म करने की ताकत रखते हैं। पर लेकिन शाबर मंत्रास थोड़े से चेंज हैं। शाबर मंत्रास जो हैं वो हमारे पुराणों में से नहीं निकले गए, बट शिव जी ने जरूर उनको अपने मुख से बोला गया है। तो पर ये मंत्रास के ऐसा देखा जाए तो कोई मीनिंग नहीं होता, बट इनमें एक फोर्स होता है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओके स्पेसिफिक कार्य को पूरा करने के लिए होते हैं और खत्म, उसके बाद इनका कोई आप पे वो नहीं है। इनका एक बार आपने किया, जो इनका काम अलॉट है इनको वो पूरा किया, वो खत्म। बाकी आगे पीछे उनका कोई नहीं है, बट हमारे पास जो वैदिक है ये हमारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक थैंक यू। है, ओके। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? थैंक यू सो मच आप लोगों ने। ललित जी, ओके। ललित जी, ललित जी अनम्यूट कीजिए जी। मैडम बात करूं मैं, आप ये जो दो दो दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, 2 दिन में हो जाएगा। तो और मंत्र का फ्रीक्वेंसी वगैरह बताएंगे आप उसमें? क्या चीज? मंत्र का जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे अपन ओम का फ्रीक्वेंसी, ओम अभी ओम बच्चों के लिए ओम गण गणपति नमः हम्म। मीन्स, जब भी जैसे अपन ओम गण गणपति नमः बोलते हैं वैसे ही गॉड बोलते हैं, बाद में अल्लाह बोलते हैं, हम्म। बराबर? तभी अपना ये जो टंग है, ये हम्म। टंग ऊपर ऊपर के तालू पे लग जाता है,
और अपना पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है उसके अंदर। ये उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे साइंस बता सकते हैं क्या हर मंत्र के बारे में? देखो, हर मंत्र के पीछे साइंस तो मैं एकदम एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट डेफिनेटली जो मंत्रा के पीछे हर जो ऋषि मुनियों ने इतना अच्छा जो है एक ज्ञान कर रखा है। जैसे देखो, वैसे तो आपने जैसे बोला, ये तो जो अपनी पिनियल ग्लैंड से जो अमृत निकलता है ना, उसी की बात कर रहे हैं ना आप, ललित जी? हाँ हाँ। तो वो मंत्रा एक प्रोसेस है, उसके थ्रू भी निकल सकता है, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं उनके थ्रू भी निकल सकता है। जो सिद्ध पुरुष है क्या उनके, होता है कि उनको सब वो सब अमृत जब मंत्रों होता है, के, एहसास होता है, तो वो उसका वो एक अलग आपको वर्ल्ड में लेके प्रवेश करवा सकता है। ठीक है। तो हर एक मंत्रा के पीछे आपकी जो अंदर जो चक्रास है ना, 7 चक्रास हैं जो आपके, हाँ, हर मंत्रा में एक वाइब्रेशंस है। हर मंत्रा जो वर्ड निकलते हैं, आप देखेंगे कि हर एक बॉडी पार्ट पे एक स्पेशल प्रेशर पड़ता है। कई बार कुछ मंत्रा आपकी 2 बॉडी पार्ट में प्रेशर देके निकलते हैं, कुछ एक सिंगल पार्ट में, कोई 3 पार्ट में। तो वहां के जो चक्रा जो होते हैं ना, उनको एक्टिवेट करते हैं। और वो जब चक्रा एक्टिवेट होते हैं, तो वो चीज जिन चक्रा से वो, जैसे अब हार्ट चक्रा की बात करें, हाँ, अब कुछ जो मंत्रास हैं जो रिलेशनशिप के हैं, वो हार्ट चक्रा पे हमको हिट करते हैं। वो हार्ट चक्रा पे हिट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, और हम लोग रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए बाय डिफॉल्ट फोकस्ड हो जाते हैं। तो सभी मंत्रों के पीछे और कुछ जो है वाइब्रेशंस हैं, कुछ मेगाहर्ट्ज हैं, कुछ एनर्जीज हैं जो उस मंत्रों पे काम करती है। अब जैसे समझ लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र की रचना जो है मार्कंडेय ऋषि ने करी। वो अष्ट चिरंजीवी है, सप्त चिरंजीवी के अलावा एक 8वें और है, जो है मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी। महामृत्युंजय मंत्र वो मंत्र है जो हमारी मृत्यु, अकाल मृत्यु को भी हरने की ताकत रखता है। तो वो मंत्र के पीछे अपना ही एक अलग साइंस है। ठीक है। तो वो मंत्र आरोग्यता प्रदान करता है। तो हर चीज जो है एक अलग साइंस से जुड़ी हुई है। डेफिनेटली 100% एक साइंस से जुड़ी हुई है, बट सबको एक्सप्लेन करना तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 दिन में नहीं पोर्शन होने वाला है ये। नहीं नहीं, हम लोग है ना, देखो मैं ये बात बोल रही हूँ, जो ऋषि मुनियों ने कैलकुलेशंस करके दी है हमको, आप उनको आंख बंद करके मान लीजिए, क्योंकि उनके पीछे बहुत बहुत साइंस है। कुछ थोड़ा सा लॉजिक मैं बताऊंगी आप लोगों को, तो आप लोगों को विश्वास हो जाता है। बट वो मंत्रास का सारा हमारे पास पता होना चाहिए, एक हमारे पास गाइडेंस होनी चाहिए कि ये मंत्रा इसके लिए है। हमारा कोर्स उसकी विशेषताओं को नहीं बता रहा है। ये कोर्स जो है 2 दिन के अंदर सिर्फ उन मंत्रास के बारे में बता रहा है। ठीक है। ये मंत्र में उच्चार स्पष्ट होना चाहिए। वो तो है, अभी बहुत साधन है, अब अपना उच्चारण डेफिनेटली बहुत इजीली स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। संतोष जी। मैम इसकी टोटल कितने मंत्र लेंगे? जी जी, टोटल कितने मंत्र लेने वाले हैं अपने 2 दिन का क्लास में? मैंने काउंट ही नहीं किए, बहुत सारे हैं। अच्छा, ओके ओके। एक बार वो जो चार्ट आपने दिखाया था रिलेटेड टू जो भी डिजीज से रिलेटेड लेंगे ना, अलग अलग। हाँ, उसमें स्पेसिफाइड होगा कौन सी डिजीज के लिए कौन सा है। यस। ओके ओके, थैंक यू। ओके। ललित जी, आपका है क्वेश्चन? ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मैडम, ये कुछ इसका पीडीएफ मिलेगा मंत्रों का? हाँ, पीडीएफ मिलेगा आपको मंत्रों का। क्योंकि मैं क्लास ज्वाइन नहीं, पेमेंट कर दूंगा लेकिन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। देखिए, हाँ, देखो, लाइव क्लास का अपना एक चार्म रहता है। आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो क्लास के एंड में पूछ सकते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू कर सकते हैं। पीडीएफ आपको ग्रुप में डेफिनेटली मिल जाएगा। डे 1 पे ही मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। तो मुझे पीडीएफ ही चाहिए था, हाँ, मैं क्लास तो ज्वाइन नहीं। ओके, चलिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी पेशेंटली क्लास को पूरा सुना। और जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको, ठीक है, और मंत्रास भी अवेलेबल होंगे। बट लेकिन जो आज की क्लास में हमने सीखा है, जो इस नवरात्रा पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश करके थोड़ा सा 1 घंटा का टाइम निकालिए और इन मंत्रा को जरूर कीजिए। ठीक है।
you so much, ma'am. Thank you so much everybody for joining in. So 22 तारीख को क्लास है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। नंबर नीचे रेड कलर से मेंशन है 8130283244। ये नंबर नोट कर लीजिए, कोई भी क्वेरी होती है व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।